नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी आज विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। टिहरी लोकसभा क्षेत्र के विधायकों की लेंगे बैठक। सचिवालय में होगी मीटिंग। उत्तराखंड में अग्निवीरों की टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में होगी तैनाती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। भगदड़ हादसे के बाद पुलिस प्रशासन सख्त। प्रदेश के मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट की तैयारी। आईजी गढ़वाल ने जारी की गाइडलाइन। हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर मार्ग से हटाया गया अतिक्रमण। चमोली में सेना की बस पहाड़ से टकराने के बाद पलटी। हादसे में कई जवान घायल। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। करीब 31 जवान बस में थे सवार। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कार्यक्रम में सीएम धामी शिरकत कर रहे हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद हैं। राजभवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पार्टनरशिप फॉर बिल्डिंग फ्यूचर रेडी स्कूल्स थ्रू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड कार्यक्रम, जिसमें शिरकत कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही मौजूद हैं राज्यपाल गुरमीत सिंह। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस पर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में स्थापित की जा रही टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में उत्तराखंड के अग्निवीरों को सीधी तैनाती दी जाएगी। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में 80 से अधिक युवाओं की भर्ती होगी। इस बल का प्राथमिक उद्देश्य बाघों और उनके आवासों को सुरक्षा को मजबूत करना है। इससे न केवल बाघ संरक्षण प्रयासों को मजबूती मिलेगी, बल्कि अग्निवीर योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। की सुरक्षा की चुनौतियां बदल रही हैं, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि भारतीय सेना में दक्ष, कौशल, हर प्रकार से रणनीतिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दक्ष जो अग्निवीर अपनी सेवा देकर आएंगे, क्योंकि वो हर स्थिति का सही प्रकार से आकलन और हर चुनौती का सामना करने में दक्ष होंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर नंदा देवी राजजात समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कोवर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री और प्रतिनिधिमंडल के बीच वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली मां नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों और कुशल प्रबंधन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। सीएम धामी ने कहा कि मां नंदा देवी राजजात यात्रा के सकुशल और सफल संचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रतिभाशाली छात्र और युवा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर शौर्य प्रताप बिष्ट ने मुख्यमंत्री आवास पर भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शौर्य की रचनात्मक वन्यजीव फोटोग्राफी की भूरी भूरी प्रशंसा की, उन्हें सम्मानित किया। शौर्य प्रताप बिष्ट ने मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए कुछ दुर्लभ वन्यजीवों की उत्कृष्ट तस्वीरें भेंट स्वरूप प्रदान की। सीएम धामी ने विशेष रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तस्वीरों को सराहते हुए शौर्य को वन्यजीव संरक्षण और फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपने जुनून को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी और इंडियन नेशनल बास्केटबॉल टीम के कैप्टन विशेष भृगुवंशी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने विशेष भृगुवंशी को सम्मानित करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। LUCC चिटफंड घोटाले की जांच अब सीबीआई के हवाले कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी अनुमति दे दी है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार इन्वेस्टर्स के पैसे की सुरक्षा करने में पूरी तरह नाकामयाब रही। चाहे कोई भी एजेंसी जांच करे, लेकिन सरकार को यह भरोसा देना होगा कि जिन लोगों की गाड़ी कमाई इसमें फंसी है, उनका पैसा उन्हें वापस मिलेगा। सरकार इस बात की दोषी है कि सरकार इन्वेस्टर्स के पैसे को सुरक्षित रखने में सफल नहीं हुई। सरकार कोई जांच कराए, लेकिन सरकार को स्पष्ट रूप से यह आश्वासन देना चाहिए कि जिन जिन लोगों का पैसा लगा है वो पैसा सरकार वापस लाएगी। इस बात की गारंटी सरकार को पहले देनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा ने कावड़ मेले को लेकर के बड़ा बयान दिया। हरिद्वार पहुंचे करण माहिरा ने कलश वाली भारी भरकम कावड़ों की आड़ में आतंकी हमला होने की अंदेशा जताया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय कावड़ मेले में शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। ऐसे में कोई भी आतंकवादी कलश में RDX रखकर हर की पौड़ी पर बम विस्फोट कर सकता है, जिसमें कई लोगों की जान जा सकती है। इसलिए सरकार और प्रशासन को इस पर रोक लगानी चाहिए और व्यवस्था बनानी चाहिए। पहले जब कांवड़ जाता था, एक धनुष आकार का एक वो होता था, उसको जमीन में नहीं रखते थे। 8 लीटर 6 लीटर 7 लीटर तक उसका पानी लोग लेके जाते थे और बड़े व्यवस्थित ढंग से चलते थे। गाँव में घुंघरू होते थे, लठ में घुंघरू होता था और वो भक्ति से आते थे, भोले बाबा की जय कह के आते थे। आज अजीब सा हो गया, पहलवानी हो रही, 50 किलो 100 किलो और स्टील के झाड़ के हो लगे हुए, चेक उसको कोई पुलिसकर भी कर नहीं सकता। उसके अंदर पानी है कि क्या पता नहीं। कई लोग अभी देखा आपने पकड़े भी गए हैं किसी वजह से। और मैं कह रहा हूँ कल को आतंकवादी अगर उसमें RDX रख दे, हर की पैड़ी पे हजारों लोग मर जाएंगे। तो ये सरकार को नियम, जैसे आपने साउंड सिस्टम का एक लिमिट बता दी कि इससे ज्यादा साउंड नहीं होनी चाहिए, आपने लिमिट बता दी कि जो वो है कावड़ है उसकी हाइट इससे ज्यादा है, तो ये भी होना चाहिए इससे ज्यादा जल लेके कोई न जाए। ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक आप बंद करें ठीक है, लेकिन कावड़ के टाइम में वो छूट होनी चाहिए कि पानी उनमें लोग लेके जाए, ताकि दिखे तो सही असल में गंगा जल है कि क्या है। तो स्टील के अंदर है क्या किसी को पता नहीं मालूम पड़ा। 4 घड़े एक साइड, 4 घड़े 8 घड़े हैं, 3 में पानी है और 2 में नीचे क्या है किसी को पता ही नहीं है। तो इसके लिए सरकार को कानून बनाने को धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। सांसद अजय भट्ट ने 25 करोड़ 84 लाख की धनराशि की लागत से नवनिर्मित PM श्री केंद्रीय विद्यालय भवन भीमताल का लोकार्पण किया। मंगलवार को नई दिल्ली स्थित भारतीय मंडपम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा
देश के विभिन्न राज्यों के केंद्रीय विद्यालय भवन का लोकार्पण करते हुए देश को समर्पित किया। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित इस शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। सांसद नैनीताल अजय भट्ट ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय से पढ़े बच्चे देश के महत्वपूर्ण स्थानों और क्षेत्रों में जाकर देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत निरंतर आगे बढ़ा है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ के बाद अब प्रदेश भर के मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट को लेकर तैयारियां चल रही हैं। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने सुरक्षा ऑडिट को लेकर के गाइडलाइन जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि गढ़वाल परिक्षेत्र के मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट को लेकर पुलिस के जनपद प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि श्रद्धालुओं की भीड़ वाले मंदिरों को चिन्हित कर वहां प्रत्येक 15 दिन में सुरक्षा ऑडिट करवाया जाए और इसकी रिपोर्ट तैयार कर भेजी जाए। प्रायोरिटी में ये हमने ये 3 मंदिर परिक्षेत्र में हमने आइडेंटिफाई की है। इसके साथ में जैसे माँ धारी देवी का मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत संख्या में तीर्थालु आते हैं। ये आपका सुरकंडा माँ का टेम्पल है, वहाँ पे भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। तो इसको क्रमबद्ध में हम अपने रेंज के लेवल पे ही इसका हम ऑडिट कर रहे हैं। प्रोफेशनल ऑडिट के लिए हमने इन 3 मंदिरों को हमने सूचीबद्ध किया है। खबरों की तरफ, हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हादसे के बाद प्रशासन सख्त हो चुका है। वहीं चंडी देवी मंदिर मार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है, जिसके तहत डीएम मयूर दीक्षित की अगुवाई में मंदिरों के रास्तों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। जहां चंडी देवी मंदिर मार्ग पर कब्जा जमाए दुकानदारों पर श्यामपुर पुलिस ने शिकंजा कसा और सख्ती से रास्ता खाली करवाया। इसके साथ ही एक महिला समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें, मनसा देवी मंदिर पर प्राथमिक उपचार केंद्र बनेगा। स्वास्थ्य सुविधा के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परसों भी और कल भी दोनों निरीक्षण किया था, उसमें हमने ये पाया है कि जो वहाँ पे एक अस्थायी डिस्पेंसरी, एक इमरजेंसी हॉस्पिटल टाइप की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि अधिक भीड़ में पैदल चल के लोग आते हैं, उनकी सांस फूल सकती है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो तत्काल वहाँ पे 2 बेड का एक डिस्पेंसरी लगाने का हमने मंदिर समिति को बोला है, जिसमें डॉक्टर, एक नर्स की तैनाती, साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होती हैं इमीडिएट, तो वो वहाँ पर जरूर रखें। और इसके लिए जितने भी रोड तक वो आ जाए, इसके लिए जगह जगह जो गाड़ियां खड़ी रहती थी उसको भी वहां से हटाने को बोल दिया गया है। सभी दुकानें जो पैदल मार्ग पे थी, वलियो टेम्परेरी या जैसे भी, उन सबको भी हटा दिया गया है। इसके साथ ही चंडी देवी मंदिर, क्योंकि उसकी पैदल मार्ग की दूरी ज्यादा अधिक है, केबल कार की दूरी भी ज्यादा अधिक है, वहां पर भी एक कल बैठक की गई। आज दोनों जगह अपर जिलाधिकारी प्रशासन और वित्त की अध्यक्षता में एक बैठक की जा रही है। उनको भी बता दिया गया है कि वो श्रद्धालुओं को फोकस रख के क्या क्या बेटर कर सकते हैं, उसके लिए निर्णय। रुड़की में ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान 5 मेडिकल स्टोर में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके बाद 5 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की गई है। साथ ही यहां से दवाइयों के सैंपल भी लिए गए हैं। वहीं कुछ मेडिकल स्टोर संचालक अपना मेडिकल स्टोर बंद कर फरार हो गए। बता दें, ड्रग्स कंट्रोल विभाग की टीम ने डीडीसी हेमंत सिंह नेगी के नेतृत्व में रामपुर चुंगी क्षेत्र में मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेता, दवा निर्माण कंपनियों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने रामपुर क्षेत्र के आसपास 20 से अधिक मेडिकल स्टोर पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 5 जीवन रक्षक दवाइयों के सैंपल लिए। मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट न होने और गलत तरीके से दवा रखने सहित अन्य गंभीर अनियमितताएं टीम को मिली, जिसके चलते 5 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित किए जाने की संस्तुति की गई। आज हमारे द्वारा श्री हेमंत सिंह नेगी जी, डीडीसी एफडीए के नेतृत्व में रुड़की में रामपुर चुंगी के आसपास के मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 मेडिकल स्टोर का जो है लाइसेंस सस्पेंशन करने की संस्तुति की और 3 मेडिकल स्टोर को स्टॉप सेल का आदेश दिया। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर वालों को आदेशित किया गया कि सारी दवाइयों के क्रय विक्रय रिकॉर्ड जो है सही तरीके से मेंटेन करेंगे और नारकोटिक दवाइयों का जो भी क्रय विक्रय करेंगे उसका रिकॉर्ड तरीके से मेंटेन करते हुए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही देंगे। और कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति अगर दवाइयाँ बेचने आता है या बिना लाइसेंस ही और बाहर से आता है, तो जब भी दवाइयाँ खरीदें उसका बिल जरूर है और साथ ही जो है बिना लाइसेंस से दवाइयाँ नहीं खरीदें, जिससे कि नकली दवाओं को बढ़ावा मिल सकता है। उसके साथ ही एक दवा निर्माता फर्म का निरीक्षण किया गया और कुछ कमियां पाए जाने पर उसे सुझाव दिए कि जो है
तत्काल जो है अपनी कमियों को दुरुस्त करके प्रोडक्शन अपना चालू करें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जनपद के विभिन्न विकास खंडों में आबकारी विभाग ने अभी तक 377 छापे मार करके 359.8 लीटर शराब बरामद की। आबकारी अधिकारी तपन पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 जून से शुरू हुए अभियान में विभाग ने अब तक 377 छापे मारे, 2.81 लाख रुपए की नीलामी, माफ कीजिएगा, चालानी कार्रवाई की। विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक छापे नगर निगम कोटद्वार में मारे गए हैं। यहां से विभाग ने 161.61 लीटर अवैध शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 84,239 रुपए आंकी गई है। आचार संहिता लागू होने मतलब 21 जून से लेकर अभी तक 25 जुलाई तक की हमारे यहाँ कुल मिला के 387 छापे डाले गए हैं, 24 केस दर्ज किए गए हैं, 416 लीटर शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 3,32,000 रुपए है। सर, ये चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, किस तरह से तैयारी की गई इसको लेकर? इसके लिए 5 लीटर मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है और 5 लीटर मॉनिटरिंग टीम अपने अपने क्षेत्रों में 4 सर्किलों में 4 इंस्पेक्टर के अंडर में और 1 कोरिया चेक पोस्ट पे तो लगातार 24 घंटे निगरानी और चेकिंग का कार्य चल रहा है। और अभी तक आबकारी विभाग द्वारा ये जो भी शराब की जब्ती की गई है और अन्य एजेंसियों द्वारा उतनी जब्ती नहीं की गई है। चमोली में नंदप्रयाग से आगे सोनला के पास एक आर्मी की बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में सेना के कई जवान घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस और स्थानीय पुलिस की मदद से कर्णप्रयाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। अल्मोड़ा जनपद के भत्रोस खान थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5:30 बजे एक कार दिल्ली से देघाट की ओर जा रही थी, जो ग्राम पनुआ दोखन के पास अनियंत्रित होकर के करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। कार में 2 लोग सवार थे। दुर्घटना में 18 वर्षीय मोहित कुमार की मौके पर मौत हो गई है, जबकि कार चालक सुरेश राम गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस राहत दल मौके पर पहुंचा। रेस्क्यू टीम ने खाई में उतरकर घायल चालक को बाहर निकाला, रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करवाया। वहीं मृतक मोहित कुमार के शव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भत्रोस खान में रखा गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। आज सुबह ही ये केस हुआ, करीब 5 बजे। ये अल्मोड़ा क्षेत्र में गिना जाता है, तिमलिया सवेल्दी जगह है। यहाँ पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें 2 जने थे जो बताया गया है। एक जो इंजर्ड है वो तो हमारे अस्पताल में आ चुका है और एक शायद ब्रॉड डेड था, जो कि वो रानीखेत ले गए हैं वहीं से अपने इंतजाम करके। जो यहाँ पे आया है उसे काफ़ी थोड़ी गंभीर चोटें आ रखी हैं, उसको हम मैनेज कर रहे हैं हम। एक तो सर में चोट है, उसकी गहरी चोटें हैं, सर में काफ़ी चोटें आ रखी है। थोड़ा अभी मरीज होश में है, उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। हड्डी में फ्रैक्चर भी पाया गया है, बाएं पैर की हड्डी में फ्रैक्चर भी है। तो अभी जो हमारे जो यहाँ पे सर्जन भी हैं, सर्जन को भी हमने दिखा दिया है, प्राइमरी ट्रीटमेंट पूरा दे चुके हैं। हड्डी वाले भी आ चुके हैं हमारे मौजूद यहाँ पे, उन्होंने भी अपनी तरफ से देख चुके हैं इसको। और अभी थोड़ा प्राइमरी उपचार देके हम इसको फिर आगे बड़े अस्पताल सुषमा तिवारी के लिए रेफर करेंगे। पहाड़ों में हो रही लगातार मानसून की बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। बता दें, देर रात जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला उर्गम घाटी के रानता तोक में गांव के ठीक ऊपर से भारी भूस्खलन होने के चलते 2 परिवारों के आशियाने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि समय रहते परिवार के सदस्य आशियानों को छोड़कर भागने में कामयाब हो गए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। नुकसान हुए गरीब परिवारों का कहना है कि गांव के ठीक ऊपर से एक मुख्य सड़क गुजरती है, जो मुख्य सड़क कई गांवों को जोड़ती है। जिस सड़क पर संबंधित विभाग ने नालियों का निर्माण कार्य नहीं किया था और साथ ही साथ सेफ्टी दीवार नहीं बनाई थी, यहां तक कि सड़क के आसपास भारी मलबा रखा था। रोड जा रही ऊपर से, उसके कारण उस रोड के कारण हमारे जो ये नुकसान है, ये पत्थर सुबह के 6 बजे के आसपास ये यहाँ नीचे गिरा, ये पत्थर इतना बड़ा पत्थर ऊपर उनके जो ऊपर बारिश का जो बारिश की तरफ जो मिट्टी थी, मिट्टी के वो होने से, मिट्टी की धसाव से वो सारे पत्थर नीचे आ गए। ये सबसे बड़ा पत्थर ये है, और भी है। हमें ये चाहिए कि हमें
अपने सुरक्षा के लिए कुछ बचाव के लिए कुछ चाहिए हमको, या कि कुछ व्यवस्था किए जाए हमारी। कल रात की भारी बारिश एवं पीएमजीएस की लापरवाही के कारण हीरा बांसा भर की बेटा को जोड़ने वाली सड़क में किलोमीटर 15 पर रातातो के समीप भारी भूस्खलन हो गया है, जिस कारण गांव के ऊपर बड़े बड़े बोल्डर अटके पड़े हुए हैं। और कल रात की बारिश की वजह से ही और पीएमजीएस की लापरवाही की वजह से ही रातातोक में निवास करने वाले श्री आनंद सिंह एवं उनके दोनों बेटों के परिवार को खतरा उत्पन्न हो गया है। सीधे जो ऊपर सड़क से गिरकर बोल्डर नीचे गया, वो सीधे उनकी जो आवासीय मकान था वो क्षतिग्रस्त हो गया बोल्डर के कारण। हम सरकार से उम्मीद करके जल्द उक्त परिवारों की व्यवस्था की जाए। साथ ही संपूर्ण राता के 15 परिवारों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। बारिश के मौसम में कीट पतंगों और मच्छरों का आतंक बढ़ना कोई नई बात नहीं। इस मौसम में चारों तरफ जलभराव और उससे होने वाली सड़न के कारण लोगों में संक्रामक बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। चंपावत के लोहाघाट में पालिका प्रशासन ने विभिन्न बाड़ों में फॉगिंग अभियान चलाया। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने बताया, नगर में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप, डेंगू मलेरिया की संभावना के चलते नगर में केमिकल का छिड़काव करने के साथ साथ झाड़ियों का कटान, नालियों को साफ किया जा रहा है ताकि मच्छरों का प्रकोप कम हो। लगातार जो हमारी कूड़े की गाड़ी हर मोहल्ले में हर गली में जाती है और कूड़े गाड़ी में ही डाले, और लगातार लोहाघाट की देवतुली जनता का काफ़ी सहयोग भी मिलता है। और समय समय पर लोहाघाट नगर पालिका द्वारा केमिकलों का छिड़काव के साथ साथ फॉगिंग भी की जा रही है, जिससे कि जो गर्मी के सीजन में बीमारियां होती हैं उससे कुछ रोकथाम मिल सके। और साथ ही साथ जो पानी के स्रोत हैं और धारे हैं उनके आसपास भी विशेष स्वच्छता अभियान और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश जारी है। आज भी पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसके अनुसार राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। बाकी 9 जिलों में बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार उत्तराखंड के 4 पहाड़ी जिले, जिनमें एक गढ़वाल मंडल और 3 कुमाऊं मंडल में भारी बारिश होगी। गढ़वाल मंडल के देहरादून जिले में भारी बारिश का अनुमान है। कुमाऊं मंडल के नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही राज्य के बाकी 9 जिलों में कहीं कहीं गर्जन और बिजली चमकने के साथ बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर चलेगा। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।